हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में चलिए हम लोग बात करेंगे इंग्लिश मेजर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि सेमेस्टर 1 का है और बीबीएम के यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर कम्प्लीटली बेस्ड आधा है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके वीडियो में आप लोग को कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम को एक्सप्लेन करना है, जो कि रिटेन बाय कौन है, कालिदास का लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम का इसमें पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। क्या सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, हेडिंग हमने डाल दिया, क्या चीज़ है चलिए समझते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इज ए ग्रेट स्टोरी रिटन बाय द फेमस पोएट कालिदास। ये जो है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम है, एक फेमस राइटर लिखे रह चुके हैं। कौन? कालिदास। कालिदास का नाम आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो कालिदास जो फेमस राइटर जो है उसी ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब तक आप लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना अभिज्ञान शाकुंतलम। आज की कहानी में जब आप एक बार जब पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा कहानी है ये। ठीक है, इट वॉज रिटेन इन द संस्कृत लैंग्वेज। बेसिकली आप समझ लीजिए कि जब लिखा है कालिदास ने इस कहानी को, तो वो संस्कृत भाषा में लिखा है। बट इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय विलियम जेम्स इन 1789। ठीक है, पहले से ओरिजिनली अगर लिखा गया है तो संस्कृत में लिखा गया, लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने वाले कौन है? तो विलियम जेम्स रहे थे 1789 में। समझिए कौन सा साल में, अभी फिलहाल चल रहा है 2024। कितना पहले इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है और उससे कितना पहले लिखा गया है इसको खुद संस्कृत में। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, द स्टोरी बिगिंस इन द फॉरेस्ट वेयर किंग दुष्यंता had for the hunt, and King Dushyanta entered the area of ashram in his chariot of sage Kanva। यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात ये जब बता देते हैं कि इस कहानी में क्या रहता है, एक राजा रहता है और उस राजा का नाम रहता है किंग दुष्यंत। ये नाम याद रखिए, किंग जो दुष्यंत रहते हैं वो राजा रहते हैं कहाँ के? तो अगर आप लोग से पूछा जाए कहाँ के रहते राजा, तो वो हस्तिनापुर के राजा रहते हैं। हस्तिनापुर के राजा रहते हैं। तो एक दिन निकले शिकार करने के लिए। तो शिकार करने निकले, तो अपने घोड़ा गाड़ी पर बैठे हुए हैं, शिकार करने के लिए धनुष बाण लेके चल रहे हैं और अपना जो रथ होता है उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जंगल में जा रहे हैं शिकार करने के लिए, तो उसने एक टारगेट लगाया, निशाना लगाया किस पर? एक हिरन पर। लेकिन वो जैसे जैसे आगे आगे हिरन दौड़ रहा है, पीछे पीछे इसका गाड़ी जा रहा है। तो लेकिन अचानक देखता है कि एक आदमी, एक साधु वहाँ पर रहता है। तो वह साधु आके इसको रोकता है कि आप हिरन का शिकार ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो हिरन जो है, एक ऋषि जो रहते हैं, एक ऋषि कण्व के क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर आप हिरन का शिकार ना करें। ठीक है, ये कहता। यहाँ क्या लिखा होता है? किंग ट्राई टू किल द डियर। जैसे ही कि हिरन को मारना चाहता है, बट ए मेंबर ऑफ आश्रम रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम द हंटिंग इन द एरिया। ठीक है, क्योंकि बताता है कि वहाँ पर आप शिकार न करें, क्योंकि ये कण्व ऋषि का एरिया, कण्व ऋषि सेज कण्व है ना, उसका कण्व ऋषि का इलाका है, यहाँ पर शिकार मत करिए। तो क्या हुआ कि राजा वहाँ, तो जो किंग जो होता है, किंग दुष्यंता क्या करते हैं? शिकार नहीं करते हैं, अपने गाड़ी से उतर आ जाते हैं और आते हैं आश्रम में चले जाते हैं। तो आश्रम में जो ऋषि रहते हैं, ऋषि ने आश्रम में उसका अच्छा से देखभाल किया, राजा का अच्छा से देखभाल किया राजा का। तो राजा को ऋषि ने कहा कि राजा से कि आपका जो बेटा होगा ना, भविष्य में आपका शादी होगी तो आपका बेटा होगा ना, वो बहुत महान आदमी बनेगा। ठीक है ना, बहुत नामी आदमी बनेगा, बहुत बहुत अच्छा आदमी बनेगा। ठीक है, आगे देखिए तो मेंबर ऑफ द आश्रम वार्ड वेलकम किंग दुष्यंता। ठीक है, जो आश्रम के जो मेंबर थे तो किंग को बड़ा अच्छा से उसका वेलकम करते हैं। किंग गॉट टू नो दैट शेख कनु इज आउट फॉर द समडे। अब वहाँ पर जब जाते हैं, उसके कुटिया में जाते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि जो कण्व ऋषि है, जो वहाँ का हेड रहते हैं, वो शहर से बाहर रहते हैं, यानी कि वहाँ पर नहीं रहते हैं। और वहाँ पर फिलहाल कौन है? तो उसकी कण्व ऋषि की बेटी रहती है शकुंतला, वो वहाँ पर रहती है। तो देर से ए शकुंतला फोस्टर चाइल्ड ऑफ शेख कण्व। ठीक है, तो वहाँ पर अभी जब कण्व ऋषि नहीं है, तो वहाँ पर शकुंतला रहती है, उसकी बेटी अभी है। तो जब जो राजा थे, क्या किंग दुष्यंत थे, उसने जब उसका बेटी देखा, बेटी को, शकुंतला को देखा, तो इतना सुंदर थी शकुंतला कि उससे प्रेम में पड़ गई। उसे राजा को शकुंतला बहुत पसंद आया। ठीक है,
तो बहुत पसंद आया। ठीक है, तो आगे देखिए, शकुंतला इज ए डॉटर ऑफ महर्षि विश्वामित्र एंड मेनका। यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो शकुंतला, तो यहाँ पे कह रहा है कि शकुंतला उसकी बेटी है कण्व ऋषि की, लेकिन एक्चुअली में कण्व ऋषि को अपनी बेटी नहीं रहती, कण्व ऋषि ने शकुंतला को पाला हुआ रहता है। एक्चुअली में वो बेटी किसका रहता है, तो बेटी रहता है महर्षि विश्वामित्र और मेनका की बेटी रहती है। ठीक है, और उसकी बेटी रहती है, जब ये लोग मर जाते हैं तो उसके बाद उसको कण्व ऋषि ने शकुंतला को वहाँ पे पाला था, तो उसके साथ रहती थी। हु लिव शकुंतला ऑन द प्रेमिज ऑफ द आश्रम। ठीक है, शकुंतला इज अकम्पनीड बाय हिज फीमेल फ्रेंड प्रियमवदा एंड अनुसुईया। ठीक है, तो वहाँ पर जो कुटिया में थी शकुंतला अपने दो दोस्तों के साथ ही, किसका नाम, दो दोस्त का नाम क्या था कि प्रियमवदा और अनुसुईया के साथ दोनों से बातचीत कर रही थी। तो किंग ने उसे देखा, शकुंतला को देखकर उसकी रंग रूप पर फिदा हो गए। अब वो सोचने लगे कि किस तरह से हम उससे बातचीत करें, कैसे उसको बोलें, है ना। तो किंग क्या करता है कि प्लान बनाता है, किंग दुष्यंत प्लान बनाता है कि प्लान दैट ही वाज कम्प्लीटली इन लव विथ हर। किंग दुष्यंत मन मन में सोचता है कि किसी तरह से हम बोलेंगे शकुंतला को कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप ही से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उधर ये जो रहती है, जब दोनों का मुलाकात भी होता है, शकुंतला किंग का मुलाकात होता है, अच्छा खातिरदारी भी होता है, तो उधर मन मन में उधर शकुंतला भी किंग को पसंद करने लगती है, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं। शकुंतला भी किंग को पसंद करते, इधर किंग भी शकुंतला को पसंद करते हैं। एक दूसरे को बता नहीं पाते, सोच रहे कि कब बताया जाए। ठीक है, तो एक बार क्या किया कि जो शकुंतला रहती है अपने दोनों दोस्तों को बताते हैं कि मैं किंग से बहुत प्रेम करता हूँ, पता नहीं कैसे मैं बात करूँ। ठीक है, तो उसके जो दोनों दोस्त रहते हैं ना, तो दोनों दोस्त कहते हैं कि एक काम करो कि तुम एक पत्र लिखो, और वो पत्र लिखो राजा को, और हम लोग राजा को दे देंगे। तो यही चीज़ होता है। देखो आगे क्या, देखो, शकुंतला वाज इन लव विथ हिम, शी स्ट्रगल टू रिस्ट्रेन हर फीलिंग फॉर द किंग दुष्यंत, शी सेंड्स हिम ए लव लेटर। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एक लेटर लिखते देते हैं। तो जब ये लेटर जब किंग पढ़ता है तो किंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि किंग खुद ही अपनी पसंद करता था शकुंतला को, किंग पर शकुंतला को पसंद। अब ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये लोग सोचते कि क्या किया जाए, है ना, क्योंकि तो कण्व ऋषि तो घर में थे नहीं। तब इन लोगों ने दोनों क्या किया, गुप्त शादी कर लेते हैं। जो किंग रहते हैं किंग दुष्यंत और शकुंतला दोनों शादी कर लेते हैं, गुप्त तरीके से शादी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को बताते नहीं है। ठीक है, ना ही महल के लोगों को पता रहता है, ना ही इसके पे जो अभी जो फादर बने हुए हैं कण्व ऋषि तो बाहर है, उसको भी पता नहीं रहता। तो क्या कर दोनों शादी कर देते, फिर कुछ दिन तक रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका राजा का महल से बुलावा आ जाता है। ठीक है, तो राजा जो है महल चले जाते हैं, और इसको शकुंतला को ये कह के जाते हैं कि मैं भी महल जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद जल्द ही वापस आ जाऊँगा। और जाने से पहले क्या करता है कि जो किंग रहता है, दुष्यंत रहते हैं, उसने एक रिंग शकुंतला को दी, एक रिंग दिया शकुंतला को। ठीक है, और रिंग देने के बाद किंग अपने महल चले जाते हैं, ये कह के कि मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगा। ठीक है, लेकिन इधर इधर जो रहते हैं कि शकुंतला का हालत बहुत ख़राब है, हर समय सुबह शाम किंग को याद करते रहती है। किंग कुछ दिनों तक किंग आते नहीं हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि जो कुटिया रहता है वहाँ पर एक ऋषि आते हैं। कौन सा ऋषि आते हैं, ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जो होते हैं थोड़ा गुस्से वाले ऋषि रहते हैं, और उसका क्या होता है, अच्छा से ख्याल नहीं कर पाती है शकुंतला जो उसका अच्छे से देखभाल, उसका जो होता है खातिरदारी सही से नहीं कर पाती। इस वजह से ये ऋषि दुर्वासा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में उसने एक कर्स दे दिया मतलब अभिशाप, श्राप दे दिया उसको कि तुम जिसके बारे में, जिसके ख्याल में डूबे हुए हो, उसका वो तुमको भूल जाएगा, पूरी तरह से भूल जाएगा, जिसके भी ख्याल में रहो। ठीक है, तो ये श्राप जब सुना उसके दोस्तों ने, तो उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, है ना। उसके दोस्त ऋषि के पास जाके क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया इससे। तो ये ऋषि कहता है कि अगर उसके पास अगर कोई सामान अगर ऐसा है, राजा का दिया हुआ कोई सामान है, अगर उसे अगर राजा को दिखाता है तो राजा को वो चीज़ वापस आ जाएगा, लेकिन तब तक वो जितना चीज़ है वो सारा चीज़ वो भूल जाएगा। तो क्या होता है, वो राजा क्या होता है अभी तक सारा चीज़ भूल जाता है, लेकिन एक उम्मीद है इन लोगों को कि जब हमारे पास तो वो राजा का दिया हुआ रिंग है, अगर हम वो रिंग को राजा को दिखाएंगे तो वो सारी चीज़ उसे याद आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साधु कहता है ना कि जो जितना जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो तुमको पूरी तरह से भूल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये जो कर्स रहता है, कर्स जो कि श्राप देता है, उससे डर जाते हैं। उसका दोस्त उससे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि साधु से कि आप माफ़ कर दीजिए, है ना। तो
ये सब सारे उससे माफ़ करें, उससे कहता है कि अगर कोई चीज़ उसके पास है अगर, और वो अगर उसे दिखाता है तो उसे याद आ जाएगा। ठीक है। आप ही क्या कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये जो कण्व ऋषि होते हैं वो कण्व ऋषि वापस आ जाते हैं। कण्व ऋषि वही है ऋषि है जो कि शकुंतला के अभी फिलहाल पिता है। ठीक है। उससे जब बात पता चलती है कि शकुंतला राजा के प्यार में पड़ी, उसके साथ शादी हो गया है, और अभी क्या होता है, एक नया चीज़ क्या होता है, इस समय शकुंतला प्रेग्नेंट हो जाती है। शकुंतला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कण्व ऋषि कहते हैं कि तुम महल चले जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत, तो महल में तुम्हें अपने पति के साथ ही रहोगे। तो अब क्या करते हैं कि शकुंतला अब महल जाने लगती है, सबको आशीर्वाद देते हैं कि महल चल जाते हैं। ठीक है। अ, वो चली जाती है महल, यानी रॉयल कोर्ट चली जाती है। ऑन हर वे शी स्टॉप एट द लेक ऑफ ड्रिंक वाटर। और जब रास्ता में जा रही होती है शकुंतला तो वो एक झील के पास रुकती है, नदी के पास रुकती है। तो नदी क्या होता है कि नदी के पास उसका जो अंगुली में पहना हुआ रहता है, जो रिंग पहना हुआ रहता है, वो रिंग क्या होता है, पानी में गिर जाती है। और पानी में गिर जाने से कारण वो कोई एक मछली उसको रिंग को खा जाती है। ठीक है। फिर फिश टेक इट, मछली खा जाती है। द ध्रुवास्ता कर्स प्रिवेंट्स द किंग फ्रॉम द रिमेम्बरिंग दैट व्हेन शी अराइव एट द रॉयल कोर्ट। ठीक है। जब शकुंतला कोर्ट पहुंचती है, मतलब रॉयल कोर्ट पहुंचती है, मतलब महल पहुंचती है, और राजा के पास जाती है तो राजा उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि राजा तो सब कुछ भूल चुका है उस ऋषि के श्राप की वजह से। तो शकुंतला उसे याद करवाने की कोशिश करता है कि मैं आपका पत्नी हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, और बच्चे भी होने वाले हैं। तो किंग उसे पहचानने से इनकार कर देता है, और जब इनकार कर देता है इस वजह से बहुत दुखी होती है शकुंतला, और शकुंतला महल से कहीं चली जाती है। तो उसी समय क्या होता है, जब शकुंतला के जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, देखिए वहाँ पर एक फिशरमैन आता है। फिशरमैन, देखो, फिशरमैन डिस्कवर द रिंग इन द फिश स्टमक आफ्टर सम टाइम हैज पास। कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो मछली तो रिंग खा जाती है ना, तो एक जो फिशरमैन होता है, मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ लिया। अब जब उसको पेट को काटा तो उससे एक रिंग निकला। ठीक है। तो क्या करते हैं कि हस्तिनापुर के जो सोल्जर रहते हैं, सैनिक रहते हैं, तो उस फिशरमैन को, जो मछली पकड़ने वाले को, पकड़ के महल ले आते हैं, और उसे बताता है कि देखिए इसको रिंग मिला है, और इस रिंग में आपका मैंने राजा का नाम लिखा हुआ है। तो ही वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग हु रिसीव्ड द किंग। किंग रिकॉल्ड एवरीथिंग एंड रियलाइज्ड हिज एरर आफ्टर व्यूइंग द रिंग। जब राजा ने जो फिशरमैन से जब रिंग को लिया और देखा, तो रिंग को जैसे ही देखा उसको सारा चीज़, जितना भी चीज़ भूला था राजा, वो सारा चीज़ उसे राजा को दोबारा याद आ जाता है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो बाहर निकल जाता है खोजने के लिए, शकुंतला को खोजती है, तो शकुंतला कहीं चली जाती है। लेकिन सेम टाइम एक क्या होता है, द सेम टाइम मताली द चैरियोटरीज ऑफ द डेटी इंद्रा, इंद्रा का जो होते हैं इंद्र देवता रहते हैं, उसके एक आदमी आते हैं और राजा के पास और मदद की गुहार लगाते हैं कि मदद की ज़रूरत है। ठीक है। तो मदद की ज़रूरत होता है ना, तो क्या कहता है, ये रहता है, राजा मदद करने के लिए इंद्र देवता के पास स्वर्ग में चले जाते हैं, और वहाँ पर, ठीक है, चले जाते हैं। So of the place and whisked Dushyanta away on the hasty errand to battle demons. He continued to worry over the issue. ऊपर में क्या कहते हैं, कुछ डेमोन्स होते हैं जो राक्षस होते हैं, राक्षसों को मारने के बाद राजा क्या करते हैं, वापस धरती पर आ जाते हैं। अब वापस धरती पर आ जाते हैं तो वो दोबारा, और वो धरती पर वापस कितना दिन बाद आते हैं, तो 6 साल बाद वापस आते हैं, यानी कि बहुत दिन हो गया लगभग। और जब धरती पर आते हैं तो क्या देखता है कि उसने धरती में, आफ्टर देखिए 6 वर्ष लिखा, पास्ट 6 किंग दुष्यंत रिसीव्ड ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम इंद्रा। 6 साल बीत जाता है तो इंद्रा ने जो मदद किया था इंद्रा का, तो इंद्रा ने उसको, राजा को बहुत ये दिया, रिस्पेक्ट किया कि तुम 6 साल तक यहाँ रहे, मेरी सेवा की। ठीक है। फिर धरती पर चल जाता है, देखो अर्थ पर चल जाता है, तो दुष्यंता रिक्वेस्ट टू गो टू मरियाचास हेवनली रिट्रीट, जो उसके साथ आया हुआ आदमी रहता है उससे वापस भेजा। तो जो स्वर्ग से आदमी आया हुआ रहता है राजा के साथ, उसको वापस भेजता है, राजा धरती पर आ जाता है। द किंग इज शॉक्ड टू सी ए यंग बॉय हु रिसेम्बल्स हिम हेयर। तो राजा एक नीचे में धरती में आता है, तो उससे क्या बोलते हैं, एक बच्चा दिखता है। वो बच्चा देखने में पूरी तरह से राजा की तरह दिख रहा था। ठीक है। तो उसे कुछ लगाव फील हुआ, राजा को उस बच्चे से थोड़ा सा लगाव फील हुआ कि बच्चा जरूर कोई ना कोई मेरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्या करता है राजा, क्या करता है, उस बच्चे को उठा लेता है, गोद में उठा लेता है। दुष्यंत नोटिस द बॉय रियल कंटेंट। शकुंतला देन शो अप एंड दे आर सुन टीयरफुली यूनाइटेड। यहाँ तो समझने पहले, ये यहाँ तक बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे बच्चा को राजा देखता है तो राजा ने क्या करता है, बच्चे को गोद में उठा लेता है। तो गोद उठा लेता है तो फिर आ जाता है शकुंतला।
तो शकुंतला आया था तो सब कुछ पहचान में आ जाता है। तो शकुंतला और राजा इस तरह से दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि अब तो राजा को सब कुछ याद आ जाता है, तो दोनों मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं तो अब एक आदमी उस वहाँ पे बता देता है कि उसको एक एक ध्रुवाष्टा ने एक कर्ज दिया था, श्राप दिया था, इसी वजह से राजा सारा चीज़ भूल गया था, लेकिन अभी अब सब कुछ याद आ गया। अब दोनों मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद अब दोनों अब बच्चा भी हो जाता है, तो तीनों मिल अब फिर से वापस चले जाते हैं कहाँ, हस्तिनापुर, और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।